हेलो एवरीवन, मैं हूं बिट्टू फ्रॉम बिट्टू स्पिरिचुअल जर्नी मोटिवेशनल स्पीकर से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है मोह। इस बाहरी दुनिया से ज़्यादा मोह मत कीजिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस मत कीजिए। हाँ, किसी के प्रति कोई कर्तव्य है तो उसे अच्छे से निभाइए। कोई आप पर निर्भर है तो अपनी जिम्मेदारी से निभाइए। लोगों से प्रेम कीजिए, इज्जत कीजिए, लोगों की भलाई भी कीजिए। कभी भी किसी का, इंसान हो या फिर जीव, किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि वो सभी ईश्वर के ही अंश हैं। अपने मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा मत कीजिए। ये अपने आप को बेहतर फील करवाने का, खुद को सुकून देने का, अपने मन को शांत करने का एकमात्र तरीका है। आत्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? आपकी आत्मा प्रभु का एक अंश है, और जो अध्यात्म का कॉन्सेप्ट है ये आपके डीपर सेल्फ पर बेस्ड है। हर इंसान के अंदर ईश्वर का निवास है, आपकी आत्मा के जरिए। यदि आपकी परिस्थिति ऐसी आ गई है, चारों तरफ से निगेटिविटी छा गई है, बहुत अकेले पड़ गए हैं, आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अपने जीवन से भागना भी नहीं है। आपको अपनी सोल पर ध्यान देना है, अपने अंतर्मन पर फोकस करना है। आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है। अकेला होना तो एक अवसर है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। जितना लोगों से बंधे रहेंगे, आप मोह में फंसे रहेंगे, नफरत में बंधे रहेंगे, इमोशंस में बंधे रहेंगे। बस ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे और एक दिन इसी उलझनों के साथ आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने अध्यात्म की राह चुन ली, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए, आप एक अच्छा जीवन जीने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर पीछे हो जाएंगे। बस आपकी लोगों से उम्मीदें कम हो जाएंगी, दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, आप अपने सत्कर्मों से आगे बढ़ते रहेंगे, छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं करेंगे, विकट से विकट परिस्थितियों को शांति से डील कर पाएंगे, दुख आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सब कुछ टेम्परेरी है। अपने आप को, अपनी इच्छा को बिल्कुल जीरो पर ले आइए। आपको लोगों से थोड़ा डिटैच होकर अच्छे कर्म करने हैं। अगर आप परेशान हैं, किसी बात से दुखी हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने जो पुराने कर्म हैं, आपका जो प्रारब्ध है, उनकी वजह से आप परेशान हैं। उनको बर्दाश्त करना सीखिए। आप अपने पुराने कर्मों को जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो ताप तो मिलेगा ही, दुख तो होगा ही। आप नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। ये परेशानी का आना मतलब आपकी आगे की ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाना है। आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की इज्जत कीजिए, मदद कीजिए, प्रेम दीजिए, लेकिन बदले में आपको भी मिलेगा, इसकी परवाह मत कीजिए। अपनी राह सुधारनी है तो गहन सोच जरूरी है। आपको जो चीज़ें बांधती हैं, सच्चाई से दूर ले जाती हैं, ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रेम भाव का अनुभव कराती हैं, वो आपका मोह है। मोह इतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस है कि वो आपको कुछ सोचने ही नहीं देता। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोह करना छोड़ ही दीजिए। कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन लिमिट में। इस बात का ध्यान रखकर कि ये जीवन, ये शरीर, ये इंसान, ये वस्तु सब कुछ टेम्परेरी है। सच्चाई का सामना करते हुए प्रेम कीजिए, मोह बढ़ाइए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मंजिल है, सबकी अपनी राह है। सब एक समय के बाद आपसे दूर हो ही जाएंगे। हमारे पास सिर्फ हमारी आत्मा है, उसके बाद ये सूक्ष्म शरीर है जो कि टेम्परेरी है। अध्यात्म ये सिखाता है कि ये जीवन मोह, रिश्ता, नफरत,
दुख, परेशानियाँ ये सब टेम्परेरी है, माया है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि हम सब सोशल एनिमल हैं। हमें लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कई बार अपने जीवन में आपको अकेले चलना ही पड़ता है। अकेले चलना इतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं और दुखी होते हैं। अगर आप अपनी इस लाइफ जर्नी में अकेले पड़ गए हैं तो यही अवसर है अपनी लाइफ जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी बना लीजिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, अध्यात्म के राह पर चलने की और अपने जीवन को सफल बनाने का यह सुनहरा अवसर है। आप अपनी मुलाकात खुद से करवाइए। यकीन मानिए आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।